गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 साइंस चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। इसका एक पॉइंट है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप्स की होती है। तो देखो, मेनली जो केमिकल रिएक्शन है वो कितने टाइप की होती है? 4 टाइप्स की। मुख्यतः 4 टाइप की होती है। वैसे तो बहुत सारी रिएक्शन होती है जिनमें अपन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स और भी ऐड करते हैं, लेकिन अपन जो मेनली है वो 4 टाइप की रिएक्शन इसमें पढ़ने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट केमिकल रिएक्शन कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी है? कॉम्बिनेशन। सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिसमें अपन फर्स्ट पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन से अपना, कॉम्बिनेशन का मीन्स होता है कंबाइन। कंबाइन का मतलब है जुड़ना, यानी कि इसमें क्या होता है, जो रिएक्टेंट है वन और मोर देन वन रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं एंड ए सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक या एक से अधिक रिएक्टेंट आपस में ऐड होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका दूसरा नाम, कॉमन नेम क्या है? क्विक लाइम। इसकी रिएक्शन करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ करवाते हैं। यानी कि वन और मोर देन वन रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं एंड फॉर्मेशन करते हैं सिंगल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट किसका फॉर्मेशन हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हुआ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका कॉमन नेम है स्लेंट लाइम। क्या है? स्लेंट लाइम, यानी कि CaOH का होल ट्वाइज। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO और स्लेंट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइज। इसके बाद में अपन देखते हैं कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है इसमें कुछ हीट भी रिलीज होती है। एनर्जी के रूप में क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ये किस टाइप्स की रिएक्शन है? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी है? एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक, एक्सो का मतलब है यहां से क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद में देखते हैं सेकंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब देखो डीकंपोजिशन, डीकंपोज, डी का मतलब है टूटना, ठीक है। मतलब यहां से क्या होगा, जो सिंगल रिएक्टेंट है वो क्या होगा, वन और मोर देन वन प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, वो टूटता है। यानी कि यहां पर क्या था कि वन और मोर देन वन रिएक्टेंट ऐड हो रहे थे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। यहां पे क्या होगा, सिंगल रिएक्टेंट है वो क्या होगा, वन और मोर देन वन जो रिएक्टेंट है वहां पे बने थे, वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट में टूटेंगे। वन और मोर देन वन प्रोडक्ट में क्या होगा, टूट जाएंगे, यानी कि फॉर्मेशन होगा प्रोडक्ट का। तो वन और मोर देन वन प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्या हुआ था, वन और मोर देन वन रिएक्टेंट आपस में ऐड हुए थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, टूट रहे हैं। तो यहाँ से कॉम्बिनेशन में ऐड हो रहे थे, जुड़ रहे थे, और यहाँ पे डिकम्पोजिशन में क्या हो रहे हैं, वे टूट रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं। अपन एग्जांपल देख सकते हैं। देखो, अब जो डिकम्पोजिंग रिएक्शन है ये भी मेनली 3 टाइप्स की होती है। सब डिवीजन देखते हैं इनका, तो ये कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की। यानी कि फर्स्ट होती है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और थर्ड है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन है उसको पढ़ेंगे। थर्मल, थर्मल का मीन्स होता है गर्म करना, हीट देना। अभी पर क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं। अगर रिएक्टेंट को हीट करते हैं तो वो क्या होता है, टूटता है, टूटेगा। यानी कि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो हीट की प्रेजेंस में क्या होंगे, टूटेंगे। कितने में? वन और मोर देन वन सब्सटेंस में टूटेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है वो क्या बन रहे हैं, वन और मोर देन वन प्रोडक्ट बन रहे हैं। कितना? सिंगल रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट सिंगल था और वन और मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकंड देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक।
इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती है, जिससे क्या होता है, जैसे जो एग्जांपल देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो यहाँ से ये ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा किसमें? H2 प्लस O2। किसमें टूटेगा? H2 और O2 में। थर्ड देखते हैं अपन फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब देखो फोटो, फोटो का मतलब है सनलाइट। यहाँ पे क्या करते हैं, एच न्यू की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, इसको फोटोन देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, जो रिएक्टेंट है वो क्या होंगे? टूटेंगे। किसमें? यानी कि वन और मोर देन वन जो रिएक्टेंट है वो किसमें टूटेंगे? वन और मोर देन वन प्रोडक्ट में। यानी कि सब्सटेंस फॉर्मेशन होगा वो प्रोडक्ट में, वो वन और मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। यानी कि किसकी प्रेजेंस में? फोटोलाइटिक, फोटोन देना पड़ेगा, एच न्यू की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। इसके बाद में देखते हैं थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या देखते हैं? डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट का मीन्स होता है कि एक जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है वो क्या करती है, लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करती है? डिस्प्लेस करती है। यानी कि अपनी जगह से क्या कर देती है? हटा देती है। यहां से क्या देखो, A प्लस बी सी। अब यहां से जो ये दो क्या है, रिएक्टेंट है। अब यहाँ पे मान लो ये A मेटल है, ये B एंड C ये कोई मेटल है, कोई कंपाउंड है। यहाँ पे ये जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो क्या करेगी, इस लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी? डिस्प्लेस कर देगी और इसकी जगह पे अपनी जगह ले लेगी। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे देखो जो A मेटल है वो B मेटल को क्या कर दी? डिस्प्लेस कर दी। कंपाउंड बना कौन सा? AC प्लस B क्या हो गया था? रिमूव हो गया था ये मेटल। तो यहाँ से क्या बन गया? AC प्लस B, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गया? AC प्लस B। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, देखो यहाँ पे अपने पास आयरन मेटल है। क्या है? आयरन Fe प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। क्या है? कॉपर सल्फेट। अब यहाँ से क्या होगा कि जो आयरन है वो क्या करेगा, इस कॉपर मेटल है इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्या कर देगा? यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो Fe है, आयरन है, इसकी रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा। यानी कि जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है, जो अपन याद करने की ट्रिक क्या बताई थी, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ये मेटल याद, रिएक्टिविटी सीरीज याद करने की एक ट्रिक थी। उसके अकॉर्डिंग आप मोर रिएक्टिव कौन सा है, लेस रिएक्टिव कौन सा है, वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से लर्न कर सकते हो। इसके बाद में जो Fe है वो क्या होगा, Fe इस कॉपर जो मेटल है इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह कौन ले लेगा? Fe। तो किसका फॉर्मेशन हो गया? FeSO4 फेरस सल्फेट। नेक्स्ट देखते हैं फोर टाइप की, कौन सी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो अपन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या करते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करती है। यहां पे क्या देखते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होगा। किनका होगा? आयंस का। वहां पे क्या हो रहा था, मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रही थी। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे आयंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, उनके बीच में क्या होता है, जो आयंस है वो एक्सचेंज होते रहते हैं यहाँ पे। यानी कि सी की जगह ए ले लिया, ठीक, यानी कि सी है वो ए की जगह आ गया, बी है वो डी की जगह आ गया। यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हो रहा है एक दूसरे की जगह। वहां पे क्या हो रहा था, मेटल का। देखो यहाँ से एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट ये सॉल्यूशन है, प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ से क्या होगा, जो ये बेरियम है वो किसकी जगह आ जाएगा? सोडियम की जगह। तो देखो यहां से बेरियम आ गया तो BaSO4 क्या बन जाएगा? BaSO4 प्लस, अब देखो ये यहां से डिस्प्लेस होके यहाँ पे आ गया, तो यहां से देखो Ba हट गया, यहाँ पे Na आ गया, तो क्या बन जाएगा? NaCl। तो यहां से ये जो BaSO4 है, BaSO4 बेरियम सल्फेट सॉल्यूशन है, वो पीपीटी के रूप में क्या हो जाएगा, जो बॉटम है वहां पे जमा हो जाएगा। और ये जो
जमा हो रहा है, तो इस टाइप की रिएक्शन को अपन बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, जो Na आयन है वो किसकी जगह आ जाएंगे? हाइड्रोजन की जगह, और हाइड्रोजन है वो कहाँ चले जाएंगे? Na की जगह। तो यहां से क्या बन जाएगा, देखो ये यहाँ पे आ गया Na, तो बन जाएगा Na2SO4। आपको ये यहाँ से जो केमिकल नेम है उनसे केमिकल फॉर्मूला बनाने का मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिनसे आप इजीली क्या बना सकते हो? कंपाउंड बना सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ से H है वो यहाँ पे आ जाएगा, Na यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? Na2SO4 प्लस H2O वाटर है वो रिलीज हो जाएगा। यहां से क्या हो रहा है, ये H2SO4 क्या है? एसिड। ये क्या है? बेस। आपको पता है कि एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। याद रखना, जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, और ये जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अपन चार टाइप की जो मेन रिएक्शन है, जिनमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, इनको अपन क्या कर सकते हैं? इजीली पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। समझ में आया हो तो अपना जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।